फोकस करना है। फॉर्म 45 DA वगैरह आपके नहीं आना, और हमने टीम्स हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाई हुई है। जिसके फॉर्म 45 हमारे पास आ रहे हैं वो हम आगे सेंट्रल रूम में फॉरवर्ड कर रही है, सेंट्रल सेल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सीट अभी तक हम ऐसा कोई फॉर्म 45 नहीं आया जिसमें PTI पीछे हो। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की जीत होगी। कल का सूरज, हकीकी आजादी का सूरज इंशाअल्लाह ताला तलूल होगा जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा तलहत रसियानी, जनरल सेक्रेटरी शुमाली पंजाब, आपसे बराह रास्त बात कर रहा हूँ। जो हमने शुमाली पंजाब का इलेक्शन सेल यहाँ पे बनाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक जितने भी हमारे पास फॉर्म 45 हमारे पास डिफरेंट एरिया से आ गई है, नॉट इवन अ सिंगल वन जिसमें हमारी लीड नहीं है, और ज्यादातर फॉर्म्स में हम डबल लीड से जीत रहे हैं। और मीडिया के ऊपर कुछ रिजल्ट्स जो है वो फैब्रिकेटेड चलाए जा रहे हैं। तो आप लोगों ने फॉर्म 45 एक असली डॉक्यूमेंट है, आप लोगों ने उसके ऊपर फोकस करना है। फॉर्म 45 DA वगैरह आपके नहीं आना, और हमने टीम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाई हुई है। जिसके फॉर्म 45 हमारे पास आ रहे हैं वो हम आगे सेंट्रल रूम में फॉरवर्ड कर रही है, सेंट्रल सेल में। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी सीट अभी तक हम ऐसा कोई फॉर्म 45 नहीं आया जिसमें पीछे हो। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की जीत होगी। कल का सूरज हकीकी, जी सर, कल का सूरज हकीकी आज़ादी से होगा। जी सर, 45 ये जरूरी ऐलान था, इसलिए मैंने किया। सॉरी ओवर टू यू सर। अगर कोई जरूरी ऐलान होगा ना तो मैं जरूर आ जाऊंगा बीच में। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है खालिद भाई और BFT भाई। आबिद भाई आप सर के ताज आबिद भाई। सॉरी यार, मैंने वो पता क्या, ये जरूरी था ताकि आपको बता दूं। आपको पता है जहांगीर तरीन डोंट नीड टू बी सॉरी आबिद भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? खुदा का वास्ता है यार, सॉरी कहते हो तो मैं गाड़ी से छलांग मारने लगा हूँ। नहीं वो ये जरूरी था यार, ये मैं इसलिए आया, जरूरी था। बाकी आप बातें करो, मैं सुन रहा हूँ, मैं तो सुन नहीं पाया अपने टर्म। अच्छा, एक दूसरा जरूरी ऐलान है। दूसरा, अबू हमदान भाई आप सुन रहे हैं? अबू हमदान भाई वैसे आप नजर नहीं आ रहे, कहाँ बैठे हो? अबू हमदान भाई कुछ बोले यार। अच्छी न्यूज आ रही है सो फार, अच्छी न्यूज आ रही है। जहांगीर तरीन में समझ नहीं आ रहा है कि किसके बक्से में, किसी के बक्से में बड़ा हुआ है, पता नहीं कौन से बक्से में बड़ा हुआ है। अच्छा, एक और बात BFT भाई और खालिद महमूद, ये साल्ट वैसे ये उनका यार, उन्हें दो अबू हमदान को और फौजिया को प्लीज। मैं बताऊं, वो जहांगीर तरीन वो भी गया अपने जहांगीर तरीन। मजा आ रहा है, बहुत अच्छी न्यूज आ रही है, देखते जाएं। आप उसके बारे में क्या कहेंगे, वो कैसे हार गया? मेरी आवाज आ रही है? बहुत पैसा लगाया था, मेरे ख्याल से उसका कंपनी के साथ कोई अनबन हो गया, उसका आ रही है। अच्छा फौजिया, आप और चौधरी भाई में होसी भाई सॉरी, हमारी 2/3 अक्सरियत बन रही है कि नहीं बन रही होसी भाई? अच्छा, मैंने भी ओसी भाई से सवाल करना था यार। ओसी भाई, शुमाली पंजाब जीत रहा है यार। शुमाली पंजाब से तो खुशी खबर है। लाला सेंट्रल पंजाब भी जीत रहा है। सेंट्रल पंजाब भी जो हैरान कुन, आप शेखुपुरा सारा स्वीप कर गए हैं। 2018 में यहाँ से आपको एक सीट मिली थी, आप सारा शेखुपुरा वो है स्वीप कर गए हैं, वजीराबाद सारा स्वीप कर गए हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खुरम कहाँ पे बैठा हुआ? उत्ते ये मानी की तरह, मानी का भी है ना मानसेरा से। अच्छा, खुरम नजर नहीं वो मानी दूसरी बराड़ पर बैठा हुआ है, उसकी बराड़ चला रहा है। अच्छा, अबू हमदान की तरह जरूरी है। अबू हमदान को बुलाओ यार। अबू हमदान और अबू हमदान का नहीं पता चल रहा है और लाले का नहीं पता चल रहा है दोनों सुन रहे हैं हमको। उन्होंने नाम ही इतने अजीब रखे हैं, वो मिलेंगे कैसे? जी गूगल से भी नहीं मिलते। मैं शेयर कैसे करूं उनके साथ? अच्छा देख, पहले अपना पैड उर्दू च करो, अरबी च करो। हाय 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 हाय। अच्छा, इधर सुनो जरा मेरे शेर की बातें सुनो।
ये जो कहता है ना, सुनो इसे जरा, ये सुनो, अपने मुर्शिद को सुनो। यार एक तो ये नहीं ऑन हो रहा। खान साहब की पांचों पेशे गोइयां आज सच साबित हुई। सुनो सुनो ये जरा मैं देखो। आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। हाँ तेरी ये जो कह खैर रहे हैं है। ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। हाँ, इंशाल्लाह। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, बब्बर शेर, मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। ये जो कह रहे हैं ना रेड लाइन ड्रॉ की हुई है, ये मैं आपको रेड लाइन बता के दिखाऊंगा। क्यों जी, कैसा? जी बिल्कुल जबरदस्त जबरदस्त, इंशाअल्लाह अल्लाह दे हुक्म नाल। वेकी होया जे के दी होया अच्छा खालिद भाई, यकीन करो अज आवाम ने हक अदा कर दिता है। ये जड़ा 50% वोट जड़ा ओ पिया, 50% वोट इन्हें बगैरता पान नहीं दिता आवाम नूं। कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। भाई को लेके आती हूँ। ये चौधरी मेरी जान मैं इस तरह है ना कि और अल्लाह दा वास्ता ही अमदान यार किस दे डब्बे च वड़िया मां दस ते सही मेरा भरा। जेडी लबन गई या किते ओदे डब्बे ते तो नहीं? ना मालूम है। ये ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर ऑप्शन, जो ऑप्शन ही आ रहा है उस उधर ही बैठा हुआ है। ओ की हो गया फिदा, तुम हिल गए। लो जी जेड़ा टकरदा उस्ताद ही टकरदा, असि ते शागिर्दी हां। और बुमदान भाई मैं आपको ढूंढ के आप इधर बैठे हो, मैं आपको उधर ढूंढ रही थी। मैं कह रहा हूँ अब ना मालूम है। आप आज तो ना मालूम ना होए ना, खुशी का दिन है। फौजियत से हो फौजिया, तुम ठीक तो हो ना? नहीं, क्यों, क्या हो गया? अच्छा। अल्लाह खैर करे। मैं थोड़ा सा ज्यादा खुश हूँ, पता नहीं वापस सही तरह से आ सकूं कि नहीं। पर जी ओसी भाई, आपके जहन के मुताबिक ये जो अजलास हो रहे हैं कि जरदारी जहांगीर तरीन इस्लामाबाद, नवाज शरीफ लाहौर में मीटिंग कर रहा है, तो क्या आपकी नजर में ये शिकस्त कबूल कर लेंगे कि अब मंडी लगेगी? ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ हाथ हुआ है और बड़ा टेक्निकल तरीके से हाथ हुआ है। हमें दिखाया गया है कि ग्राउंड तुम्हारी फेवर में है, लेकिन अवाम को बिल्कुल भी नहीं समझाया गया कि इनको सपोर्ट की जाए। लेकिन अवाम ने अपनी मर्जी की, अपनी गैरत का मुजाहरा किया। NA6 से वो जमीयत इस्लामी वाला बाबा वो भी हार गया। मैं आज एक बात करना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। तो बात ये थी, हमारे साथ इन्होंने पता क्या किया, जो नस्ली घोड़े होते हैं ना उसकी शनाख्त क्या होती है। अगर पूरे मुल्क के घोड़े इकट्ठे कर लो ना, इन लोगों ने पहले तो हमको लगाया, पहले इकट्ठा किया, फिर इन्होंने हमको लगाया फैंटा, फिर आगे क्या सर सब्ज चारा रखा, और जो बेनस्लन घोड़े थे वो चारे की तरफ चले गए, जो नस्ली घोड़े थे वो खड़े रहे। क्योंकि नस्ली घोड़े की ये पहचान होती है, वो प्यार से खाना खाता है। अगर आप उसको फैंटा लगाओगे, वो आपके हाथ से खाना नहीं खाएगा, वो दूसरे के हाथ से खाना पसंद करेगा। इन लोगों ने हमारे साथ यही किया है, आज फिर हमने वही जवाब उनको दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ओए होए, बड़े मैदाने जाते हैं ना, वो गैरत और शर्म की वजह से उतरते हैं। उनको जी सॉरी, उनको जरूरत नहीं है मैदान जंग में घोड़े भी अपनी जान दें। तो इमरान खान जो है ना, वो मैदान जंग में उतरा है, उसने गैरत का मुजाहरा किया और ललकारा सबको। वैसे खुर्रम भाई कमाल यार, कमाल इस शख्स के हौसले को, कमाल के एहसाब पाए खान साहब ने। अल्लाह पाक इनको मेरी उम्र भी लगा दे, क्योंकि अगर मेरी लग गई उनको तो किसी ना किसी के काम आ जाएगी। मैं तो गुनाहगार आदमी हूँ, वैसे ही चलता फिरता हूँ, न किसी के फ़ायदे का न किसी के नुकसान का। तो यार पूरे सिस्टम को क्या, पाकिस्तान को क्या, साथ में अमेरिका को भी ललकार दिया। क्या वो जो करना है कर लो, मैं मोहम्मद अरबी का वो गुलाम हूँ
जिसने आका अलैहिस्सलाम से तजदीद वफ़ा की, और मैं वो शख्स हूँ जिसने नबी अलैहिस्सलाम की हुर्मत का झंडा हाथ में लिया और ये वादा कर दिया कि मैं सुन्नत हुसैन की पैरवी करूँगा और वक्त के तमाम यजीदों से मैं टकराऊँगा। और फिर हुआ क्या कि पाकिस्तान में मौजूद वक्त के फ़िरौन, वक्त के यजीद, वक्त के नमरूद सारे एक शख्स के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो गए, और इस एक शख्स ने सुन्नत हुसैन की पैरवी करते हुए सबको आज इस तरह चित कर दिया जिस तरह मैदान करबला में यजीद जीत कर हार गया था, आज ये बेगैरत भी उसी तरह हारे हैं। अगर खुदा न करे कि ये धांधली कर लेते हैं तो इनको फिर भी मुंह छुपाने के लिए कहीं जगह न मिलेगी। इनके किरदार इस तरह नंगे हो चुके हैं, इनके गुफ्तार इस तरह नंगे हो चुके हैं, ये अपने एमाल की वजह से अब पूरी दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इनको इस तरह मेरे कप्तान ने नंगा किया। अच्छा एक सबको क्लियर कर दिया। जी जी, ओवर टू यू आबिद भाई, तसलसल तोड़ दिया फिर। ओवर टू यू। यारा नहीं यारा, आज भी तसलसल का टाइम नहीं है यारा, आज खबरें आ रही है। नहीं महमूद भाई, आपने बिल्कुल सही बोला, अनयूजुअल जो है ना पावर है उनके पास, खान साहब के पास, ठीक है ना। ये आज कोई तसलसल का नहीं है। ये देखो कि बदमाशी देखो इनकी कराची में, आज जो तसलसल वाला टाइम नहीं है यार, सॉरी। खान साहब वाकई स्ट्रॉन्ग बंदे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग। ये नीचे खबर आई है एजेंसियों ने पोलिंग स्टेशनों का कंट्रोल संभाल लिया, संभालते फिर रिजल्ट तो हो चुका है। देखो जरा ये देखो, ये किसका घर है? ये हुडी है, ये अब पता नहीं है ये किसका। देखते जाओ। स्टेशन के अंदर घुस के तोड़-फोड़ बैलेट बॉक्स। नहीं, ये पुलिस स्टेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन नहीं है भाई। ये किसी कैंडिडेट का घर है, ये किसी कैंडिडेट का घर है। पोलिंग स्टेशन है। क्या हो गया तुझे विदा, थोड़ा रुक गया कर। पोलिंग स्टेशन बोला मैंने। जी सर, ये 7 मिनट पहले की है। तस्वीर किसकी है? ये इसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, किसकी तस्वीर है यार? ये MQM का लगता है, पता नहीं। अब ये 7 मिनट पहले किसी ने अपलोड की है, साबर शाकर ने की है। NA-70 से भी आज़ाद उम्मीदवार जो है ना, उन्होंने वाज़िया अक्सरियत हासिल की है NA-70 से। और एक और आ रहा है, मैं इसको बताती हूँ, 2 सेकंड। जी अब हम दाना वोट रही हो सर। हाँ देखते हैं। जी बिल्कुल आबिद भाई, ये लोग देखें, इन लोगों को वाज़े अपनी जो है ना शिकस्त नज़र आ गई है, और ये उसको जो है ना तस्लीम नहीं करना चाहते। इन लोगों ने पिछले 2 साल इस आवाम के साथ जो किया है, आवाम ने अपना लीडर के हुक्म पर जो है पुरअमन आवाम रही है, कानून को फॉलो किया है, कानून का एहतराम किया है, और रूल ऑफ लॉ के लिए ही उन लोगों ने इतना कुछ बर्दाश्त किया ताकि कहीं ना कहीं किसी को अकल आ जाए, होश आ जाए, और वो इस मुल्क को जो है ना तबाही के दहाने पर जाने से जो है ना बचा लें। इनको फिर भी होश नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि हमारी फिरौनियत जो है हम लोगों ने पिछले 2 साल में की, तो ये आवाम जो है कीड़े मकोड़े हैं, इनको हम जब चाहे दबा देंगे। आज आवाम ने इस चीज़ का वाज़े सबूत दे दिया कि हम लोग खामोश क्यों थे। आज हमारा दिन था, हम लोग निकले और हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाई है तुमको। एक मैं और चीज़ इनको वाज़े करना चाहता हूँ। अब आप लोग कह रहे हो कि भाई एजेंसियों ने पोलिंग स्टेशंस का कंट्रोल संभाल लिया है। जनाब, इस आवाम ने पूरे मुल्क का अब कंट्रोल संभाल लिया है। आप लोग गलत हो। आवाम ने
पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है। अब आप 19-20 करके दिखा दो, तुम लोगों की मौत है। अब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तानी अवाम, गयूर अवाम, बहादुर अवाम, अल्लाह पे ईमान रखने वाली अवाम, ला इलाहा इल्लल्लाह पर तवक्कल करने वाली अवाम तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुमने हमारे मुल्क के साथ जो करना था पिछले 2 सालों में अपने बैरूनी आकाओं के हुक्म पर तुम लोगों ने कर लिया। अब हमारी बारी है। अब हम तुमको करके दिखाएंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी ताकत क्या है। एक हाथियों वाली फौज जिसको रब्बे ताला ने, जिस पर छोटे छोटे अबाबिल परिंदे भेजे और उनको तहस नहस कर दिया, खाया हुआ बुस बना दिया, उसी तरह ये जो कीड़े मकोड़े जिन्हें तुम समझ रहे हो, ये चूंटियां तुम्हारे कानों, तुम्हारे नाक, तुम्हारे जिस्म के हर एक खोल में घुस के तुम्हारी तबाही का ये सबब बनेंगे। बाज आ जाओ। अबू इमरान, ये ब्रेकिंग न्यूज है, बिल्कुल अभी आई है। ये वजीराबाद में अवाम ने ताला तसल्लुल तोड़ दिया मेरी तो जान। यार आज तसल्लुल यार, अब आज उमदान भाई माफ कर दो, आज माफ कर दो। आज जो है ना ये तकरीर तब करेंगे हम, देखते जाएं अब हाँ आगे आगे आज सुनते जरा, आज जो अच्छा उन्होंने अच्छा गाड़ी में से रेहाना इम्तियाज जो है वो काफी उन्होंने वोट्स लिए हैं माशाल्लाह वो माशाल्लाह। उन्होंने तो लिए, लेकिन इन्होंने उनको हरवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक जगह पे देखा है कि उनको डाउन कर दिया। ये जो आई थिंक माशाल्लाह ARY पे रेहाना डार को नीचे कर दिया और उसको वो जो है, क्या नाम है उसके अपोनेंट जो था, उसको जितवा रहे हैं। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं देखा है। उन्हीं की न्यूज आई है। ख्वाजा आसफ नहीं मरियम सिस्टर वाज़े अक्सरियत से बहुत बड़ी लीड अल्हम्दुलिल्लाह रियाना डार जीत चुकी है, लेकिन 45 फार्म नहीं दे रहे हैं। और जी आबद भाई, सॉरी हमदान भाई, ये आज टेलीकास्ट हो रही है, ये ब्रॉड नहीं चल रही। जी आबद भाई, क्या रिपोर्ट है आपके पास? अच्छा गाइस, मेरी जो वीडियो लास्ट वाली ये जो आपने कहा है ना ये सही कहा है। ये जो सारे जमा हो गए वहां पे, और उस्मान डार की वालदा जो जीती हुई है, लेकिन ऑफिस के बाद जो रश है फैसलाबाद तो फुल बराबर। BFT जरा चेक करें आवाम सड़कों पर हाँ फैसलाबाद, सॉरी फैसलाबाद, ओए होए होए होए, कितना मजा आ रहा है ना, अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। आप बोल ले। मैंने जो लास्ट वाली मेरे जो 2 वीडियोस है वो जाके चेक कर लें, ठीक है? BFT आप बोले, आवाज आ रही है। अच्छा नहीं, वो BFT ने मुझे बोला था वीडियोस बनाने का, वो मैंने अभी बना के और मैंने पोस्ट किए हैं अपने टिकटॉक पे, वो चेक कर लें बस, ये बोलना था। वो चेक कर लिया हमने, ठीक है, वो जबरदस्त जबरदस्त। मरियम, इफ यू कैन ट्विटर पर भी कर दें उनको। ओके, मैं कर रही हूँ, अभी करती हूँ। आज ये आसिफ रोएगा बैठ के, क्या नाम है इसका, आसिफ, जिसको हराया इन्होंने, अच्छे से हराया इन्होंने इसको। 6788 उसके 8605 रेहाना इम्तियाज। गुड 2000 नियरली है उनकी बढ़तरी है। रोएगा बैठ के, इनकी शक्लें देख देख के लोग थक चुके हैं, तो बहुत अच्छा किया लोगों ने। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सो ये था इनका वोट। 6000 वोट लिए इन्होंने वहाँ से। 8605 6000 लिया इसने। आसिफ इसका नाम क्या? ख्वाजा आसिफ इसने लिया है 6000। ये ख्वाजा आसिफ है। हाँ कशमैला के नाम से मशहूर है। कशमैला नहीं, वो जो हल्के में इसको कहते हैं ख्वाजा चिड़ा। हाँ, इसने लिया 6780। इसको फिदा कभी चलते देखे, ये कैसे चलता है?
जी जी, मैं इसको चलते भी देखा हूँ। मैं इसीलिए कह रहा हूँ जो कशमेला आंटी के नाम से मशहूर है। ख्वाजा सरा की तरह। करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, हम इस रंग नहीं करते। तो मैं मजबूर हूँ ये यहाँ पर कहने के लिए कि हम इस रिजल्ट को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल मुस्तरद करते हैं, हम इस रंग नहीं करते। तो मैं मजबूर हूँ ये यहाँ पर कहने के लिए कि हम इस रिजल्ट को रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल। ये किसकी आवाज है? ये शहबाजे की ये है। शहबाज शरीफ बगैरत। ओ मैंने कैसे नहीं पहचानी? कमीना इंसान, रोएंगे ये। देखो अपनी सीट से हार रहा है, अपनी सीट से हार रहा है, तो देखो बयान इसके देखो है बगैरत ना हो तो। सॉरी नहीं तुसी कड्या करो गाना, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸਜਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਤਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। अब रोएंगे, खान ने कहा था ना ये रोएंगे एक टाइम। फौजिया इनके साथ हाथ हो गया। मुझे आज के दिन एक्सेप्ट है सारी अब्यूजेस कि अब भाई एक बार फिर रिपीट करियो। दूसरी तरफ सुबह कर रहे हैं MQM का फारूक सितार है ना, वो आगे है और पीपी का जो उम्मीदवार है वो पीछे है, बहुत पीछे है। बल्कि 1700 लिए हैं इसने, वो जो MQM का है। तो अगर MQM के अच्छे आते जाएं तो अच्छी बात है ये भी। सो एटलीस्ट ये दो पार्टी ना आए। शादिया ओसी भाई, आज खुरम ने कहा था इनके साथ हाथ हो जाएगा। खुरम बड़ा टेस्ट है बाबा जी। वो मान ही नहीं रहे, शहबाजा मान ही नहीं रहा। ओसी भाई शहबाजा मान ही नहीं रहा। शहबाजा मुकर गया ना माने हमारी शहबाजा मुकर गया। नहीं पड़ता। हाँ जी, एक्सप्रेस न्यूज पाकिस्तानी चैनल के मुताबिक सॉरी पीटी NA 132 से तो ये जीत रहा है कमीना। इसने 13,000 वोट लिए और इंडिपेंडेंट ने 8,000। कौन ये शहबाज शरीफ किसने? NA 132। नहीं सिस्टर बात सुनो, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नवाज शरीफ अपने हलके से हार रहा था, मरियम औरंगजेब वो अपने हलके से हार रही थी। जो तीसरा नंबर पर ये शहबाज शरीफ ये भी हार रहा था। ये अचानक जो है ना, इन लोगों ने प्रेशर डाला कंपनी के ऊपर, कम से कम हमको हमारे हलकों से तो हमको जिता दो। इसलिए कहा गया है कि नामालूम लाहौर में दाखिल हो चुके हैं। दूसरी बात, अता तारड़ की कार से भरा क्या कहते हैं, वोटों का भरा हुआ थैला उसकी गाड़ी से भी, और अंदर उसके अंदर लेके जाते हुए भी मेरे पास वीडियो है। नहीं तो उसके बारे में फिर उन्होंने क्या किया? अगर जब उसने इससे मिला तो उन्होंने कोई कार्रवाई की है इस बारे में कुछ? नहीं ये सिस्टम को छोड़ दो कार्रवाइयों की। कार्रवाई क्या होना है बहुत, ये तो बाद की बातें हैं। लेकिन अब जो है, जो पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो खबर चला दी है कि PTI के आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। ये यानी कि पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी ये खबरें आम चलने शुरू हो गई है। अब बात ये, अब उन लोगों के लिए मुश्किल वक्त है, क्या फैसला देंगे कि 1970 वाला फैसला देंगे कि आज 2024 वाला फैसला देंगे। ये अब उनके हाथ में गेम है। अगर ये रात तक ये फैसला नहीं दिया तो आवाम फिर फैसला लेना जानती भी है। अच्छा, एक और जगह से NA 43 से एक और फौजिया ये जो पहले वीडियो चलाई थी ना, ये मुस्तफा कमाल के आर्मी के जो बंदे थे वो थे, उन्होंने जो है ये सारा कुछ किया था मुस्तफा कमाल के लिए कराची से। वो जो वीडियो पहले चलाई थी ना वो हाँ, वो जी। और दूसरी बात, जो आपने उससे पहले एक वीडियो चलाई थी जो SHO धक्के मार रहा था, वो लोधरा से थी। लाहौर से नहीं थी, लिखा लाहौर था। नहीं सर, जहांगीर तरीन को क्या कर रहे हैं? कर सकता हूँ। जहांगीर तरीन मर गया अपने हल्के से, उधर से ही मर गया। अच्छा हुआ, इसका यही होना चाहिए था। उधर से दोनों सीटों से हार चुका है। फिदा आप सही कह रहे हो, वो लोधरा से था, सही कह रहे हो, लोधरा का है। हाँ, तो ये जहांगीर तरीन दोनों हलकों से हार चुका है। आपको बताएंगे वो मुमदान भाई, अगर आप इधर हो तो बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल का ये तो एवं आया हुआ है, इसका तो कुछ खास
सियासी इसलिए नहीं प्रिंस जे प्रिंस भाई है कि सिस्टर है जो भी है चलो कोई गल नहीं सभा लोड़ वाली भी तो मशहूर सीगी ना। अच्छा बात ये है सिस्टर वो ये धांधली करके नहीं आएंगे, अब जे हमारा मेरिट मार कर आएंगे। यार कभी सुन भी लिया करो, मेरी आवाज आती है कि नहीं? अभी आई है। अभी आपकी भाई इतनी फौजिया सिस्टर ने इतनी आवाजें लगाई है, आपको इतनी आवाजें लगाई है, आपको आवाज सुनी नहीं किसी की, मैंने पता भी नहीं कहाँ बहुत गए हुए बुलाया थे। आपको, मैंने भी इतनी आवाजें दी अभी कि इमरान गला खान का बैठ दोस्त गया। आया था। अच्छा इमरान खान के भी दोस्त आए थे, ही इज अ वेरी गुड कॉमेडियन फ्रॉम यूके। मैं आवाजें दे रहा हूँ और कोई वो बेचारा चला गया मेरे ख्याल से। ओए आवाज वो नहीं बहुत जबरदस्त कॉमेडियन है। वो इमरान खान के साथ उसने लाइव गुजारी है फ्रॉम यंग एज, तो उनके पुराने वाक्य हमें सुनाते हैं। वो भी आए थे। ओपीएफ भाई शायद आपने उनको मिस कर दिया। अच्छा उनके साथ शेयर करें ना, फिर वो दोबारा आए, हमें सुनना है। जी सॉरी वो भी जबरदस्त भाई, आदमी। आज मौका ऐसा है ना कि खबरें ऐसी आ रही हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं सारे, तो कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना यार, मैं अच्छा थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। नहीं कोई बात नहीं। मैं खालिद, पता है क्या, अबू आपको पता है इमरान, हर आप न्यूज दोनों पे यार हर प्लीज। न्यूज चैनल पे ना डिफरेंट न्यूज आ रही है। एक पे कुछ और बोल रहे हैं, दूसरे के पे कुछ और बोल रहे हैं। आप जरा ये भी चेक करें। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा एक बात मैं कह दूं, अबू हमदान आप सुन रहे हैं? मैं अबू जियो हमदान नहीं आप इधर देखती, ही हैं? जियो वाले जो है ना वो बेगैरत हैं, वो अपनी सुनाते हैं। जियो नहीं अबू हमदान देखती। भाई आप इधर हैं? अबू हमदान वो फोन। ऊपर बैठे हैं मगर शायद बिजी हैं। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अबू हमदान भाई आपने फौजिया को इनबॉक्स करने आने से पहले, ठीक है ना? फौजिया जबरदस्त न्यूज। एक पाक पत्थर वाले जो मनिका है, मतलब के खावर मनिका को तो जानते ही होंगे, उसके मुकाबले में पीटीआई का जो हाशम है वो 14,000 की लीड से जीत रहा है। होए मुबारक मुबारक। तो उसका क्या बना मानिका का? मानेगा तो जहन्नुम रसीद करेंगे ये इंशाल्लाह। जो उसने आखिरी जो बार गया ना कोर्ट, उसने खुद को खत्म कर लिया था वहीं पे। माशाल्लाह से। तो गुड। बीएफटी भाई आप क्या कह रहे थे अबू हमदान भाई को? बीएफटी भाई अगर आप सुन रहे हैं बोले। वो फिदा मुझे बोलने नहीं देता तो मैं क्या अच्छा सॉरी, मैं मुंह खोलता हूँ, फिदा मेरे से पहले बोले। वो उनके लिए गुड न्यूज थी ना इसलिए। आज यही कुछ होगा। नहीं गुड न्यूज तो अच्छी है। हमने क्या करना है, तो क्या कहते हैं अबू हमदान आपको बता देंगे आने से पहले। वी नीड फ्यू वॉलंटियर्स ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना? तो अबू हमदान भाई अगर आप सुन रहे हैं, आप इनको इनबॉक्स कर देना आने से पहले, ठीक है ना? तो इनबॉक्स कर ले आने से पहले उनको, अबू हमदान, ठीक हो गया? जी ठीक है। किधर आने से पहले क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ मैं कॉल पे था यार। बीएफटी में कॉल पे था, प्लीज रिपीट। अच्छा रिमेम्बर वो हमें वॉलंटियर चाहिए थे अकाउंट खोलने वाले, अब समझ गए? लाइव पे नहीं बोलना। डन हो गया। थैंक यू बिग रिस्पेक्ट। कौन सा अकाउंट, लंबी है। कौन सा अकाउंट खोलना है? भाई मेरी आवाज सुन रहे हो ओपीएफ भाई? मरियम, अरे ओपीएफ भाई मेरी आवाज यार विदा यार, रुक जा यार 1 मिनट। मरियम, I'll talk to you on Instagram about it, हाँ प्लीज। Okay, I will wait for that. ओपीएफ भाई मेरी आवाज सुन रहे हो? भाई माइंड नहीं करना, वो आपकी तो हमेशा आप ही के तो सुन रहे हैं यार, इंशाल्लाह। हाँ ये रिजल्ट हटा दो, नया रिजल्ट पीटीआई का आ गया है, वो लगा दो। एनए 13 खालिद ऊपर आ जाओ, नाराज नहीं होना। खालिद ऊपर आओ, नाराज नहीं होना, ऊपर बैठो। खालिद नाराज कौन गया है? थले चला गया, बोलते नहीं, बुलाओ। वो खुद नहीं बोल रहा है यार, सबके पास मैक ओपन है आज। ये नया रिजल्ट लगा दो, जो इसको खत्म कर दो। मैंने व्हाट्सएप कर दिया है। ठीक है, दोगे तो अगला बोलेगा। अच्छा मैं एक बात बताऊं बीएफटी, वैसे ये हमारा स्लॉट था, मेरा और खालिद भाई का इस टाइम, लेकिन कोई बोलने ही नहीं दे रहा, फिर हम लोग कहाँ से चलाएंगे यार?
ओए सॉरी जी। हाँ चलो आपके आप साथ शेयर आप करूंगी। बोले, आप खालिद को प्लीज बुलाओ। बोले। आप काम करो, एक मिनट अबू हमदान, पता है आप क्या करो? अबू हमदान, आप भाई किधर है? खालिद को बुलाओ, आप चलाओ फौजिया और मरियम चलाओ, आप चारों चलाओ, ठीक हो गया? ये चलो ठीक है, आप फौजिया लोग का स्लॉट है, ठीक हो गया? मरियम खालिद भाई, ठीक है, डन हो गए। ये खालिद भाई मुझे अब नजर नहीं आ रहे, ठीक तो हो गया। उनके साथ उसी शेयर करेंगे ये मैंने इनवाइट। मैंने मैंने उसे रिक्वेस्ट भेजी है, वो पकड़ नहीं रहा। उसे कहेंगे रिक्वेस्ट लेके ऊपर आ जाए, मैं इसके बाद बात नहीं करूंगा। खालिद भाई आज मानी नहीं मुबारक नहीं हो नहीं कि मानी आया। खालिद मेरा शेर, मेरा पार्टनर, वेलकम खालिद भाई। मैं कैसे लाइव चलाऊंगी, मैं खुद चीखे मार रही हूँ तो। अच्छा मारो मारो, चीखे मारो, इनके गानों के पर्दे फाड़ो आज। टेस्टिंग 1 2 5 1 2 5। अच्छा अभी 3 आए हैं, दूसरा कड़े चौपड़। तीनों में ये जो नून लीग है इनके हार गए हैं 3 अभी तक। रिजल्ट आया मेरे सामने, तीनों से आ रहे हैं नून लीग। एक अच्छा बहुत इनके हारे हैं वैसे। 1 2 5 टेस्टिंग। वैसे मेरे ख्याल में तो ये जो हार रहे हैं ये जेलम से भी हार गए, NA60 से भी हार गए इनके उम्मीदवार। और जेलम से जो जीता है उसने तो माशाल्लाह 10,852। जबरदस्त। वाओ, अदील हसन अदील, वेरी गुड। BFT। जी अस्सलाम वालेकुम जी मूसा भाई। मूसा भाई आज BFT नहीं, अबू हमदान है। अबू हमदान अबू हमदान और खालिद है। फौजिया, अबू हमदान, आज खालिद। BFT के पास चाबियां नहीं है, BFT के पास चाबियां नहीं है। आजा नहीं साडा टाइम रहंदा नहीं है तक। लिसन गाइस, लिसन। I want मैं to tell भी you नीचे something. चला जाता हूँ बेटा, यार थोड़ा सा टाइम दो ना। महमूद भाई आज तो नाराज ना हो आप, आज तो सारे खुशी का दिन है। फौजिया आप पहले देखो, आप वो एक सीट उनको देना, एक सीट दे और उनको माइक भी तो देना, वो उनका स्लॉट है। फिदा उनको बात ही करने नहीं दे रहा। महमूद फिदा भाई को बोलो थोड़ा सा आपका होला हुआ, रखिए। माइक आपका हुआ। फिदा भाई आधा घंटा नहीं बोलना आपने अभी। ये तो नून लीग से इलेक्शन जीतने से भी ज्यादा मुश्किल काम। चल फिदा, आधा घंटा फिदा नहीं बोलेगा। चल फिदा। पीटीआई की अनीका ने NA67 से लिए 23,000 वोट, माशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है जी खालिद भाई? अच्छा मैं बोल रहा हूँ, पता नहीं मेरा भाई काम नहीं कर रहा है। पहली बात तो ये है फौजिया बहन कि खालिद भाई में नाराज होने वाली राग ही नहीं है, ठीक है? तो वो मैंने नाराज होने वाली जो राग है वो कटवा दी थी जिस वक्त मैं पीटीआई में आया था। और दूसरी जो चीज है तो मैं यहाँ किससे नाराज हूँगा? आपसे नाराज हूँगा, मूसा भाई से नाराज हूँगा, मरियम बहन से नाराज हूँगा, या फिदा से, या BFT से, या अबू हमदान से, ओसी से, आबिद से, नदीम से, मानी अब्बासी से, मानी जाट से, राशिद से, किससे नाराज हूँगा और कहाँ जाऊँगा? तो नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता, कोई बात नहीं। आप मैं तो इसलिए बोल रही हूँ महमूद भाई, ज्यादा आज के मैं पहाड़ों के मिडल में बैठी हूँ, किसी टाइम भी मेरा रिसेप्शन खत्म हो सकता है। जी आप बोले। हाँ नहीं खैर कोई नहीं, आप बोले, कोई नहीं, मैं सुन रहा हूँ, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। नहीं आप बताएं, आप बात करें, आप ही। नहीं आप जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ आप सबको। क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है और मैं आउट ऑफ द टाउन हूँ, और BFT को पता है कि हमारे पास जो है तो वो क्या कहते हैं, व्हाट्स कॉल, बर्फ़ इतनी पड़ी हुई है कि गाड़ी चलाने का भी माहौल ख़राब हुआ है। तो मैं भी इधर किसी जगह पहुंचा हूं, कुछ सामान लेना था, तो उस वजह से, और मैं आपके साथ ही हूँ, आपको मैं सुन रहा हूँ। चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं डिसअपीयर नहीं हो सकता यहाँ से, तो मैं अच्छा खालिद भाई PK 92 से धोबी जो है वो 19,988 वोट लेकर लीड कर रही है। जिंदाबाद। जी खालिद भाई कंटिन्यू कर रहे हैं सर। नहीं आप जारी रखें हमदान भाई, आप जारी रखें, मैं सुन रहा हूँ। जबरदस्त हो गया। मेरा तो फोन ही नहीं लग रहा है, मैं भाई को फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे नहीं जा रहा है, वॉइस कॉल दूसरा नॉर्मल फोन पे नहीं, समझ नहीं आ रही।
क्या हो रहा है और क्या नहीं। बिल्कुल सेम, इधर भी यही सिचुएशन है। अच्छा यार, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, जितने बैठे हुए हो आप इधर, ठीक है। मेरा सवाल ये है, मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ बात कर रहा था, मुझे बीच में फिर मेरा तसल्सल टूट गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर पीटीआई की वाज़ेह बरतरी जीत के बावजूद ये कंपनी जिस तरह से पोलिंग स्टेशंस में घुस गई है, या ये पुलिस वाले जो पोलिंग स्टेशंस में घुस गए हैं, ये रिजल्ट्स में हराम ज़दगी करते हैं, और ये लोग अपनी मर्जी के रिजल्ट्स अगर जो अनाउंस करते हैं अपनी जोर ज़बरदस्ती से, तो जिस तरह से आज आवाम निकली है पूरे पाकिस्तान में, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसी तरह से आवाम को पुरअमन तरीके से जाके बैठ जाना चाहिए इनको घेरे में लेके? जी मैं बात उषा भाई, करती मैं हूँ। आपसे स्टार्ट। अच्छा ओके ओके जी, ओके आप स्टार्ट करें, अच्छा ठीक है। करें। जी। देखिए ओके मैं एक गो बात अहेड। बताऊं। ओके, ये मैं आपको 2-3 चीजें बताती हूँ। पहला मरहला था वोट देना, दूसरा मरहला था वोट की हिफाजत करना ताकि वो रिजल्ट तक हमें आ जाए। अब तीसरा मरहला जो आएगा वो इन्होंने क्या करना है कि जो जितने भी लोग हैं जो जीते हुए हैं पीटीआई के, अब उनको मार मार के या तो इन्होंने अपनी साइड पे कर लेना है या नून लीग की साइड पे करना है, कहीं ना कहीं उनको वो करना है। अब उनकी हिफाजत करना अब हमारा फर्ज है, और हमें जब तक ये पूरा पाकिस्तान नहीं निकलेगा ये हिफाजत नहीं हो सकेगी। ये तो अभी शुरू के मराहिल है अच्छा, जिनको इतनी अगर मुश्किल से हम मरियम पार कर रहे हैं। म- जी म- मरियम मरियम सॉरी है, विक्ट्री स्पीच सुनना चाहोगे अमर अयूब की? या श्योर श्योर। श्योर, जी जी। जी ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर और रसूल हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम उमर अयूब खान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ ऑर्गेनाइजर हूँ। सबसे पहले मैं कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ वजीर आजम इमरान खान साहब की तरफ से कि जितने भी हमारे खिलाफ केसेस हुए, हमारे वर्कर्स के खिलाफ तशद्दुद हुआ, प्री पोल रिगिंग हुई, हमारे हाथ पैर बांध के हमें इलेक्शन के सिलसिले से गुजारा गया, पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर एक फर्द हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आपने जॉब पर जॉब आके बहुत हैवी टर्नआउट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनको आपने कामयाब किया है, और इस वक्त वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूं ख़वातीन हज़रात कि पूरी कोशिश की जा रही है कि रिजल्ट्स को डिले किया जाए। जो रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कई जगहों पे स्क्रीन ऑफ करके चेंज करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ जगहों में जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं उनको दफातर से बाहर निकाला जा रहा है, मीडिया को बाहर निकाला जा रहा है। इसकी हम लोग बिल्कुल इस चीज को हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहता चलूं ख़वातीन हज़रात कि आपने जिस तरह बाहर निकल के इस सारी चीज का मुकाबला किया, एक फैशिज्म का मुकाबला किया, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पूरी कौम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बेहतरीन मुकाबला किया, और ये इंशाअल्लाह ताला एक नए दिन का आगाज है। ख़वातीन हज़रात, मैं अपने जितने हमारे साथी हैं मैं उनको, जो इलेक्शन एजेंट्स थे, जो पोलिंग एजेंट्स थे उम्मीदवारान के, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपने पोलिंग स्टेशन से उस वक्त तक नहीं हिलना जब तक फॉर्म 45 और फॉर्म 46 जो आपके पास प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसके दस्तखत शुदा अंगूठा लगा हुआ, साइंड और तारीख लगी हुई, वो आप हसूल ना कर ले ओरिजिनल में। ये बहुत जरूरी है और इसकी आगे कानूनी बहुत बड़ी हैसियत होती है। इसके साथ साथ ख़वातीन हज़रात, मैं ये भी कहता चलूं कि जो दूसरी पार्टियां हैं इनको इकट्ठा भी कर दें, ये हमसे बहुत पीछे हैं।
पाकिस्तान की अवाम ने एक चीज का सबूत दिया कि इमरान खान साहब की जो कॉल थी हकीकी आजादी, उस पे आप सब ने लबैक किया। यहाँ पे मैं ये भी कहता चलूं ख्वातीन हज़रात के कराची से बहुत सारे एरिया से, बहुत सारी जगहों से हमें ये शिकायत आई हैं और वो हमने डॉक्यूमेंट भी की है, दस्तावेजी प्रूफ हमारे पास सबूत है कि वहां पे दिन 1:30 बजे 2 बजे तक पोलिंग शुरू नहीं की गई, धांधली हुई, वो भी हमारे पास शवाहिद मौजूद है। पंजाब के बहुत सारे एरियाज हैं, वहां पे भी हुआ और बावजूद इसके अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार, जो सपोर्टेड आजाद उम्मीदवार है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लीड में है। मैं आपको इस चीज की मुबारकबाद पेश करता हूं और हुकूमत बनाने की सलाहियत हमारे पास होगी इंशाअल्लाह ताला। आगे बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये लो आप मुबारक हो साहब को। ग्रुप में सेंड कर दो। और दूसरा आबिद भाई, एक और खुशी की खबर आपको सुना दूं मैं। खुशी की खबर ये है कि परवेज खटक के 7 उम्मीदवार जो है बुरी तरह से हार गए हैं जी। मुबारक मुबारक। हमदान भाई, उसके उम्मीदवार भी तो उसकी अपनी फैमिली थी, बेटे थे, दामाद थे, पता नहीं बेटी थी, घर वाले ही थे सब। नहीं, ये ना बोलो, सब वो उम्मीदवार सारे गन्ना तोड़ थे। हाँ, बहुत अपने अपने, क्योंकि वो किसी कोई भी उनके लिए नहीं था आगे हो रहा। तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसको तो इतनी बड़े थप्पड़ मारने चाहिए जो कुछ इसने खान के साथ किया है। बहुत गंदा इंसान है ये। काजमी साहब वेलकम हो गया। वालेकुम सलाम काजमी साहब जी। अच्छा, मूसा भाई को भी शामिल करो, सबको शामिल करो अपने साथ, उसी भाई को भी सबको शामिल करो। Fozia, I followed you. You should follow me back. ये मैं कर फिदा दूँ, को भी मैं फॉलो यहाँ करो। करूँ। तो एक और शहरियार रियाज भी अच्छा किया है, सॉरी, उन्हीं मुझको को आप बाकी इजाज़त दो, मैं जाता हूँ अब, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे का बैठा हुआ इस ब्राड पर। तो आप आधे घंटे बाद नहीं आना था आपको? नहीं, अब आना ही नहीं है, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे का बैठा हुआ हूँ। आपने फैसला ही ऐसा दे दिया है तो नहीं, आप वो आज तो इधर ही बैठेंगे। आज इधर से कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट डे है आज। मैं इंसान नहीं हूँ, जीता जागता इंसान हूँ, रूह नहीं हूँ जिसकी आंखें नहीं होती। मैं सिस्टर 18-19 घंटे हो गए इसी ब्राड पर बैठा हुआ हूँ। तो क्या ये It's सब लोग okay, बाद it's में आए okay, हैं। bro. भी नहीं No कर problem. सकते आप। फौजिया जाने दे। मुझे पता है मेरी भी हालत रात को बहुत बुरी हुई नहीं थी। ये नहीं जा सकते आज, हाय, इधर ही बैठेंगे आज। नहीं प्लीज ना करें, बेचारे के साथ जुल्म ना करें। नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। जी अब आप इधर ही बैठे। हाय, अच्छा, आप तो जुल्म कर रही हैं बेचारे के ऊपर। नहीं, आज इम्पोर्टेंट डे है, आज खान के लिए इनको बैठना पड़ेगा जी इधर। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल पूरा ऐसे ही है। रिजल्ट इनका अच्छा एक तजज़िया काम करें। बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, पता है आपको। हाँ, 2 आवर्स जी आप रुक जाए, फिर उसके बाद चले जाना रिजल्ट पूरी तरह से देख के। हाँ, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी हमदान 2 भाई, से जी जबरदस्त, बिल्कुल। कोई और अच्छा नहीं तो जी कोई और नहीं। मैं देता हूँ आपको अभी न्यूज़। एक मिनट जी। जी। अच्छा, राजा परवेज अशरफ पीपी का जीत गया है तारक अजीज इंडिपेंडेंट से। चले जी, केपी के क्लीन स्वीप एंड आवाम बाहर निकल आई है, जश्न मना रही है जी। मुबारक हो गया जी। वेट टू सी, मैं तो सुबह बाहर जाने लगी हूँ, कहीं देखती हूँ। मुबारक हो जी। बात सुने, बलोचिस्तान मुबारक का हो। एक भी रिजल्ट नहीं आया, ये बताए ना क्यों नहीं आया वहाँ? बलूचिस्तान को दबाया हुआ है जी, वहाँ पे बड़ी हरामजादियाँ हो रही है। तो इंशाल्लाह वहाँ से भी हम लोग को जीतने की उम्मीद है। बुख्ती जो है वो हार चुके हैं, पीटीआई के कैंडिडेट, मेरे ख्याल से शाहजैन बुख्ती है, वो हार चुके हैं पीटीआई के कैंडिडेट से। और भी इंशाल्लाह अच्छी खबरें आने वाली हैं इंशाल्लाह जी। वो किसके कैंडिडेट से? सॉरी, आवाज नहीं सही आ रही। बुख्ती आई थिंक जी हाँ, जी। यार मेरा ये इसकी बैटरी डेड हो गई है। जो कुरैशी साहब की बेटी थी मेहरबानो, उनका क्या हुआ? जीत रही है जीत रही है। हाँ, वेरी गुड। उनका नहीं नजर आ रहा थी मुझे। अच्छा, उनका नाम मेहरबानो है ना? सायरा। मेहरबानो कुरैशी जी, मुबारक हो जी।
सियालकोट से हाँ, मैदान वो मेरी हम नाम है। अच्छा, अपना असल नाम ना बताओ इधर बैठ के। अब मैं नहीं डरती, आज थोड़ा सा हौसला हो गया। अभी तक हमारी हुकूमत नहीं आई। 108 सीट से पीटीआई लीड में। हाँ जी बिल्कुल। 121। अपना आबिद भाई मुझे वो वीडियो भेज देना उमर अयूब वाली, मैंने ग्रुपों बाकी ग्रुपों में शेयर करनी है वो। मरियम कहाँ चली गई जी? और कौन है नीचे? जी मैं हूँ, और मैं NA 195 का जो है PP का वो 46 वॉट से आगे है जी। जी PP का आदमी साहब आ जाओ। फौजियों का बयान आया है। क्या बयान है सर? जी बोले। आवाज नहीं आ रही आपकी। बयान है। अस्सलाम वालेकुम। ऊपर तो आगे नजर नहीं आ रहे अभी। जी वालेकुम अस्सलाम आरिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम कासमी भाई, ऊपर आप आ गए हैं, हमें नजर नहीं आ रहे हैं आप। एक तो नून लीग का हार गया इंडिपेंडेंट 9625। नपकिन को आज शेर के साथ बहुत बुरा हो रहा है। आबिद भाई आपने ये जो पिक्चर लगाई है बड़े मजे की लगाई हुई है, आज शेर के साथ यही हो रहा है। जी फौजिया ने मेहमान आए, इनसे बात करते हैं। मेहमान हमारे आरिफ पीरजादा साहब, वेलकम हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम फौजी, आप भी क्या हाल है, ठीक हो? जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाओ। जी बोमदान भाई, एक न्यूज़ है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन में एक भी रिजल्ट नहीं पहुंचा, तो तमाम साफ़ी हजरात जितने भी हैं वो अभी इलेक्शन कमीशन पे हाथ रखे बैठे हैं, और इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी कि अभी तक कोई भी फैसला कोई भी रिजल्ट जो है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन तक नहीं पहुंचा। जी ओवर टू यू सर। जी ये डिलेइंग टेक्टिक्स है ताकि ये जो खुर्द बुर्द करके जो इनके मैनेज्ड रिजल्ट्स हैं वो सुनाए जाए। तो आवाम को चाहिए कि आवाम अपने फॉर्म 45 के हुसूल के बाद अपने कैंडिडेट्स को घेरे में लेके उनके साथ जाके आरओज़ के ऑफिस के बाहर बैठ जाए जब तक रिजल्ट अनाउंस नहीं होता, और उसके बाद उन्हीं को अपने हिसार में लेकर महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। और जिस दिन स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होना है उस दिन तक उनको अपने घेरे में रखें, अपने हिसार में रखें, उनकी हिफाजत करें। जी अबू हमदान भाई, अभी तो ये फिर वही साहब हो जाना जो अभी ये देखें टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया ये कवरेज कर रहा है और ये रिपोर्ट कर रहा है। कल को इलेक्शन कमीशन तो यही कहेगा कि मैं तो टीवी देखता ही नहीं है, मुझे तो नहीं पता, मैं तो वो रिपोर्ट दे रहा हूँ जो मेरे पास आई है। ये इसका फिर क्या हल होगा? इसका हल वही होगा जो हमारे पास पोस्टें पड़ी हुई हैं। हम लोगों ने अभी इससे फारिग हो गए, अभी हम लोगों ने पोस्टें चढ़ानी है भाई। ये मत समझ लो कि आप जीत गए हो तो आप पोस्टें छोड़ दोगे। जहाँ खुर्द बुर्द हुआ है उसको आपने चढ़ाना है, मीडिया पे वायरल स्टिल चेक तो करना पड़ेगा स्टिल। अबू हमदान भाई जी वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। फौजियों का बयान आ गया है। जी क्या बयान है? फौजियों का बयान आया है कि पीटीआई के हाथ पांव तोड़कर इलेक्शन मैदान में उतरने की इजाजत देगी तो नून लीग का ये हशर कर रही है। अरे वाह, अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो नून लीग का हशर क्या होता? मकसद क्या है इस बात का? इस बयान का क्या मकसद है सर? ये बयान कहाँ से आया है? मैं बता रहा हूँ, GHQ का बयान है ना। इस बयान का क्या मतलब है पता है आपको? आप कैसे इंटरसेप्ट करेंगे इसको? इसका मतलब ये है उसी भाई जी भाई इन्वॉल्व नहीं है, ये कोई और है, अदलिया जाने या कोई इंटरनेशनल है जो इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ये उनका काम है। हम इसमें नहीं है। नहीं बात मेरी बात सुने। देखिए आने वाले दिनों में ना एक हाइब्रिड सिस्टम, फौजी चाहते हैं कि हम हाइब्रिड सिस्टम लेके आए जिसमें इनको नवाज शरीफ हो, जरदारी हो या बाकी जो कुत्ते बिल्ले हैं इनका पब्लिक फसाद हम इस्तेमाल करें, कंधा इनका हो, बंदूक हमारी हो, लेकिन असल ताकत हमारे पास। वो हाइब्रिड सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं।
इसलिए वो यानी नून लीग का इनका पिछले दिनों में पिछले 2-3 हफ्तों में बहुत ज़बरदस्त किस्म की टसल चल रही थी नवाज की जीएचक्यू के साथ, और उसमें इंडियन इजरायली लॉबी भी उसके पीछे बैकअप कर रही थी सारे सिस्टम को। इनके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट यहाँ से CIA पेंटागन बड़ा प्रेशर था जीएचक्यू के ऊपर। यानी इसको कम से कम उनकी शर्त ये थी कि सादा अक्सरियत दें, इसको नवाजे को सादा अक्सरियत दें, ठीक है। तो फौजी अब कह रहा है, फौजी अमेरिका के लिए ये बयान दे रहा है कि हमने तो हाथ पांव बांध के तोड़ के फेंक दिया तो भी ये अपनी सादा अक्सरियत नहीं ले सके, तो इसमें हमारा कसूर नहीं है। यानी अरे कि वाह, ये सो अब जो डिफीट खिचड़ी उन्होंने पकने एक्सेप्ट जा रही है कर ना, ली। आगे 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 अब देखें क्या होता है इसका। जी ओवर टू यू। बुमदान भाई क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं सेकंड करूंगा अपना उसी भाई की जो स्टेटमेंट है उसको, बिल्कुल ऐसी ही है। इन लोगों ने हाथ पांव बांधे, हाथ पांव तोड़े, जो भी कर लिया इन लोगों ने, इन लोगों को शिकस्त अभी नजर आ गई है। देखिए सबसे अच्छी बात ये हुई है कि माशाल्लाह से हमारी जो आवाम जिस तरह से निकली है और जिस तरह से हम लोग वक्तन बवक्तन जो हम लोगों को वीडियोस मिल रही थी धांधली की, उनको हम लोगों ने पोस्टें भी की हैं, और मजीद हम लोग इनके जो अभी तो और वीडियोस आनी है जो कि इंटरनेट सर्विसेज ना होने की वजह से हम तक नहीं पहुंची। अब इनको ये डर लग चुका है कि भाई अगर वो वीडियोस भी आवाम तक पहुंच गई और स्पेशली PTI के जो सोशल मीडिया टेररिस्ट हैं उनके हाथ चढ़ गई तो इनकी हालत ख़राब हो जानी है। तो PTI सोशल मीडिया टेररिस्ट ने इनकी जो है ना नींदें और हराम कर देनी है। तो इनको अभी अपनी शिकस्त जो है ना तस्लीम करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। बाजवा साहब को देख लिया कि बाजवा साहब अकेले में बैठे अंधेरे में तालियां बजाते, मुंह पे अपने दोनों गालों पे तालियां बजा रहे होते हैं। तो उनकी हालत देख के अब मुनीर साहब को भी थोड़ा बहुत डर लगना शुरू हो गया। पहले ही डिप्रेशन का मरीज है, गोलियां खाता है, रात को आवाजें लगाता है, इरम मेरी ये वाली गोली दे, इरम डॉक्टर को फोन कर, बोल कमीने कौन सी गोली दे दी है, मुझे नींद नहीं आ रही, इरम इरम तो एक्सेसी खाया है उसने अभी तो एक्सेसी खा के वो टुन होके पड़ा हुआ है। जो हार्ट अटैक हुआ है उसको वो एक्सेसी खा के ड्रग्स लिए हैं उसने। अबू हमदान भाई आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप उनके डॉक्टर हैं, आपको एक ही चीज पता है। सही है ना, अच्छा है। हमें 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 बिल्कुल ठीक बुढ़ी से का पता यार है। मैं आसिम मुजीर की बीवी का यार हूँ। अल्लाह जी। मानी आप क्या बोलोगे? मानी आपका माइक अब। नहीं, अभी जो ओसी भाई ने कहा इसमें तो कोई शक नहीं है, कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। अपने लेकिन हल्के के बारे में क्या बोलोगे? जी हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी रिजल्ट आए हैं तकरीबन अभी जो लास्ट अपडेट थी उसके ऊपर तो हम तकरीबन 7,500 वोट से लीड कर रहे थे। सुनो यार एक मिनट, ऐसी जबरदस्त वीडियो आई है, आप सब भी देख के खुश हो जाएंगे। जबरदस्त जरा देखिए। अच्छा, मेरे पास भी एक है, ये देखो चीफ इलेक्शन हाफिज भाई बड़ी करो स्क्रीन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बगैर प्रोटोकॉल के। अच्छा जी, ये देखे जबरदस्त। That's so sweet. Nice. सुनो मेरी मदद करें। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। जनरल साहब मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, मेरी मदद करें। जनरल साहब मैं इलेक्शन यहाँ पे मरवत साहब होते तो कहते जनरल साहब तो आहो। यकीन कर ले PTI की जो हमारी जितने भी सोशल मीडिया टीम है ना, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ओसी भाई आपको अंदर की खबर देता हूँ। ओसी भाई अभी अंदर की खबर जी
फौज के अंदर कितना वोट पड़ा है इमरान खान को? 4-4.5 लाख। सर तो उधर ही से इनको जो है ना वार्निंग मिली है। माशाल्लाह। 4,85,000 वोट पड़ा है। देखिए वार्निंग मिली है। हाँ जी, हम हाँ जी। वोट डाल सकते हैं 4,85,000। हम उधर से उसी पे इनको तो warning फौज मिली है कितनी है? अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक वोट की फैमिलीज भी होती है ना, फैमिलियों का सारा मिल के मिला के वोट होता है। जी सर वहां से इनको वार्निंग मिली है कि अगर हम अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डाल सकते हैं तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक हथियार भी उठा सकते हैं। अरे वाह। वो अबू हमदान भाई आपकी बात ठीक है। मैं तो इनका माइंड रीड करके आपको बता रहा हूँ फौजियों का कि फौजी क्या सोचता है। अभी फौजी क्या सोच रहा है। फौजी मंडी लगाएगा, जरदारी के बकरे डालेगा थैले में, कुछ बकरे डालेगा जंगीर तरीन के थैले में, ठीक है, और इसको बाऊ बट को बैलेंस करेगा उन दोनों के साथ। कुछ वो वज़न रखेंगे इमरान खान, ये नहीं जो उनकी रीडिंग है, अब होगा ऐसा नहीं होगा, मैं उनका माइंड आपको बता रहा हूँ। जो ये फिर इस तरह की मिक्स अचार इन्होंने सिस्टम बनाना है कि कोई भी एक दूसरे को कट ऑफ ना, छोटी छोटी पार्टियां उनकी भी 4-4 6-6 सीटें मिला के इनको मेजॉरिटी सूबों के अंदर भी मरकज़ में बना के देंगे। तो और फिर दूसरी तरफ इमरान खान है, बोतल का एक जिन, वो भी रखेंगे साइड पे। तो ये उनका माइंड है कि इन सब को आगे लगा के जो है हुकूमत यानी जो पावर है अपने हाथ में रखें। ये GHQ का माइंड है, ठीक है। तो अभी आप देखें आने वाले दिनों में, यानी आने वाले 24-48 घंटों के अंदर क्या होता है। यानी ये 2 तरीके इस्तेमाल करेंगे। एक तो पैसे लगाएंगे, दूसरा इन्होंने एक तो PTI का वो जो फैसला इन्होंने सुलेमान अकरम राजे का केस है वो आ जाना है कल फैसला एक। दूसरा ये जो इन्होंने नोटिस शोकाज नोटिस निकाले थे, अपने अदालती नोटिस निकाले थे 450 मेंबरान के, वो दबाव के तौर पे इस्तेमाल करेंगे 9 मई के वाक़या को। तो दूसरी तरफ पैसे लगाएंगे इनको। ये हथियार अब 2-3 ये चीज़ें जो आने वाले दिनों में इन्होंने इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल करके सेटअप ये इस तरीके से हाइब्रिड का लेके आएंगे जी। ये दैट्स देयर माइंड जी। ओवर टू यू। नहीं तो क्या हुकूमत ये चल पाएगी ओसी भाई? ये तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। ये आया अभी तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क आया। GHQ अपने डिजाइन में कामयाब होएगा कि नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कामयाब होगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट। उनकी टेबल पे क्या है, कैसे वो सिस्टम को लेके आना चाह रहे हैं, ठीक है। इट्स देयर प्लानिंग। एक तो इनकी प्लानिंग है ना, एक तो अल्लाह की प्लानिंग है ना। देखें आज पूरी कौम एक तरफ खड़ी है, तो कौम का बराह रास्त, और बीच में ये जो लगड़ बग्गड़ हैं, ये जो मुनाफिक हैं, सियासी मुनाफिक लगड़ बग्गे हैं, इनके साथ भी हैंड होना है, यानी हो चुका है इनके साथ हैंड, तो आगे भी होगा इंशाल्लाह। या तो ये यानी कि समझ लें कि बिल्कुल फौजियों के तलवे चाट के ही अगला इन्होंने पीरियड गुजारना है, साल गुजार लें, 2 गुजार लें। अगर ये हाइब्रिड सिस्टम आता भी है, जिस तरीके से ये कहते हैं कि हमें सादा अक्सरियत दे दे और हम उस तरह, वो नहीं होगा इनके साथ, ठीक है। तो दूसरा अभी फैसला क्या है, तो पेंडुलम जो जिसे कहते हैं हिस्टोरिकली हम के पेंडुलम इज़ हैंगिंग इन बैलेंस, तो ये पेंडुलम इज़ हैंगिंग इन बैलेंस हिस्टोरिकली स्पीकिंग। एक तरफ पूरी कौम खड़ी है, एक तरफ GHQ खड़ा है। तो देखें इंशाल्लाह ताला क्या उसका आने वाले दिनों के अंदर क्या निकलता है रिजल्ट। इस पे बात करते रहेंगे हम, साथ साथ इस पे बात करते रहेंगे जी इंशाल्लाह। लेकिन इनमें इधर से स्टार्टिंग में ही फायर स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि नानी 420 चाहेगी कि मुझे पंजाब का वजीर आला बनाया जाए, उधर अलीम खान बनना चाहेगा। हाँ देंगे। असल में ये इनकी जो है ना जूते शूते मार के ना, इनको ठुड्डे शुड्डे मार के, बूट शूट मार के, ये सारे कुत्ते हैं ना बेसिकली। इनमें से कोई हाई स्ट्रेचर वाला या आला अखलाकियात वाला कोई लीडर नहीं है, ठीक है। ये सारे लगड़ बग्गे दल्ले हैं, अपने चोर हैं, करप्ट हैं। तो फौजियों के पास इनकी फाइलें हर चीज़ हैं, तो वो इनको ठुड्डे शुड्डे मार के जिस तरह भी सेटअप होगा ना, वो रीएडजस्टमेंट इनकी करवा लेंगे। वक्ती तौर पे इनकी रीएडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ आपस में ये करवा लेंगे सारा। लेकिन ऑन लॉन्ग हॉल ये सिस्टम चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। एक चीज़, ठीक है, अगर ये कामयाब फौजी हो भी जाते हैं इसके अंदर। दूसरा, अभी क्या रिजल्ट है आया, जो अवाम उसको तस्लीम करेगी या अवाम तस्लीम नहीं करेगी इसको, और फिर अगर अवाम या कौम तस्लीम नहीं करती इस चीज़ को, तो कौम इस सारी डकैती को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी, यानी उनका क्या रिएक्शन आया। ये जिस तरीके से रियासती दहशतगर्दी इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, इसी तरीके से लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठाएंगे, उनके साथ जुल्म करेंगे, उनके साथ जबर करेंगे, उनके साथ ये करेंगे,
तो इस तरीके से फौजी चलाएंगे फिर सिस्टम, तो फिर भी इसके भी बड़े सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हर चीज़ की एक लिमिट होती है पाकिस्तान के अंदर। अब लोग जो हैं तकरीबन एक हद पे आ चुके हैं, उनके लिए वाहिद खासकर पंजाब के अंदर ये एक माइंड सेट था कि ये जो आखिरी 8 फरवरी है कि लेट्स गिव